हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था, जो भी इशू हुआ था मेरी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, उसके बाद भी बहुत कुछ हो गया है, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई बस अभी तक। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपकी ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई, क्या स्टेटस है। तो उसके लिए मैंने सोचा नेक्स्ट पार्ट बना देते हैं, इसमें क्लियर भी हो जाएगा कि मेरी वजह से क्यों डिले हुआ, क्यों कंपनी की वजह से डिले हुआ, सब कुछ पता चलेगा। बने रहिए। लास्ट मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो करी थी 31 जनवरी को, जब मंडे था। देन मेरा 1 तारीख का उनने कंफर्म करा था कि 1 फ़रवरी को आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो कि नहीं हुई थी। देन उसके बाद मेरे पास 2 तारीख को ऑफ़र लेटर आया। चलिए मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आपको। ये आ गए अपन स्क्रीन पर। देखिए मेरे को 31 के दिन ये मेल आए थे, जब मैंने मेल करे थे तब, कि पोस्टपोन हो गया है आपका। और ये किसी को इन्होंने टैग करा हुआ था कि इनको देखिए, आप जो भी होता है करिए, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। देन मैंने भी मेल 2-4 जगह करे। उस दिन मैं लिटरली दिन भर बैठ के लोगों को मेल करे जा रहा था। ये देखिए यहाँ पे मुझे, सर माय जॉइनिंग इज़ डिसाइडेड फॉर टुमारो ऑन ट्यूसडे फॉर दिस आई डिडंट गेट एनी अपडेट ऑफर लेटर येट, प्लीज़ क्लियर मी द ज्वाइनिंग अलॉन्ग विद अपडेटेड ऑफर लेटर। मतलब ये मैंने इन्हें मेल करा, इन्हें किसी को टैग करा, फिर उन्होंने किसी को टैग करा। यही सिलसिला चलता रहा पूरा, लेकिन मेरे को रिस्पांस कुछ नहीं मिला। बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं ऐसा कैसी हायरिंग हो रही है इनकी कि ये एक सिंगल कैंडिडेट पे ध्यान नहीं दे रहा है। दैन 31 की ये बात हो गई। अब 1 तारीख के दिन भी यही हुआ। उसके बाद 2 तारीख को जो डिसाइड हुआ था लास्ट टाइम ज्वाइनिंग, उसके नेक्स्ट डे मेरे को ऑफ़र लेटर आया। फिर से वही डियर आई वी आर एक्साइटेड, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन पहले ही। फिर यहाँ पे जाके अपन ने व्यू एक्सेप्ट ऑफ़र फिर से क्लिक करा। यहाँ पे फिर अपन ने वही आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करा, जो कि फ़र्स्ट टाइम बनाया था इनके करियर्स अपॉर्चुनिटी पर। यहाँ पर पहले मेरा ऑफ़र आ रहा था ये वाला सेम रोल के लिए, जो कि 18 जनवरी को निकला था, जो मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया था। देन सेकंड वाला भी यहीं पर आ रहा था। यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है। उस टाइम जब मैंने एक्सेप्ट करा तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट लिखा हुआ आ रहा था। तो ये जो ऑफ़र लेटर है वो अपडेटेड ऑफ़र लेटर है। यहाँ से मैं जाके ऑफ़र लेटर पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर आया। ऑफ़र लेटर में डेट मेंशन थी 8 फ़रवरी। ठीक है, अब 8 फ़रवरी जो डेट थी, उस दिन अब सब क्लियर हो गया कि हाँ 8 फ़रवरी को ज्वाइनिंग है, अब तो हो जाएगा सब कुछ। 4 तारीख को फिर ये दूसरा एचआर हैं। इन एचआर से मेरे पास आने लगे कि आपका एक सेशन है, जो कि सेम प्रोसीजर जो मेरा पहले वाले वीक में हुआ था, वही सेम प्रोसीजर मेरे साथ होने लगा। और यही प्रोसीजर के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे साइन का, मतलब मेरा ऑफ़र लेटर आ चुका था। देन सिग्नेचर वाला जो प्रोसेस रहता है वो एक और बार करवाया उन्होंने। सारे वही डॉक्यूमेंट्स थे, मुझे भेजना नहीं पड़े कोई भी डॉक्यूमेंट। बस ये हुआ कि उन पर एक बार मेरे को रीसाइन करना पड़ा। ऑफ़र लेटर जो अपना आया था उस पर भी साइन करके भेजना पड़ा। देन फिर यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें आई इस दिन मेरे पास। एक तो 7 तारीख को मेरा ज़ूम इन्विटेशन आया कि आपको कल सेशन के लिए बुक करा जा रहा है और आप सेशन में आइए और बढ़िया ज्वाइनिंग करिए। अब सब कुछ क्लियर था, ब्रॉडबैंड लग गया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 7 तारीख के दिन एक और चीज़ आई, वो था मेरा एमबीए का फर्स्ट सेम का टाइम टेबल। फर्स्ट सेम के फाइनल जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसका टाइम टेबल आ गया मेरे पे। अब वो स्टार्ट थे हमारे एग्ज़ाम 18 फ़रवरी से, जो कि चल रहे थे 2 मार्च तक। इस ड्यूरेशन में 6 एग्ज़ाम होने थे। तो फिर भी मैं अपनी हिम्मत से गया ज़ूम मीट में। मैंने ज्वाइन करा सुबह 8:30 बजे उठकर ट्यूसडे के दिन। देन सब वही चीज़ें हुई, फॉर्मेलिटीज़। इस बार अपने पास ब्रॉडबैंड भी था, तो अपन डरे नहीं बिल्कुल। अच्छे से अपन ने बोला सब कुछ क्लियर है। लेकिन उन्होंने जब पूछा कि आपको कुछ लीव तो नहीं चाहिए, मतलब ग्रुप में ही उन्होंने पूछा कि किसी को भी लीव रिक्वायरमेंट हो तो अभी बता दें। मैंने बता दिया जो भी लीव रिक्वायरमेंट थी, ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की वजह से लीव रिक्वायरमेंट रहेगा। और मेरे पास एक बेनिफिट ये भी था कि मैंने अपने रिज्यूमे में भी डाला हुआ है कि परसुइंग एमबीए। देन मेरा जो इंटरव्यू लिया था जिसने, उनको भी मैंने बताया था कि मेरा परसुइंग है एमबीए, ये प्राइवेट कोर्स है, तो मैं रेगुलर बेस पे नहीं जाता हूँ, बस डिग्री के लिए मैं ये एमबीए कर रहा हूँ ना। देन बस एग्ज़ाम देने की रहेगा और कुछ नहीं रहेगा इसमें।
तो ये सब चीज़ें क्लियर थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा तब भी कि हो सकता है, मुझे रोका उन्होंने कि आप बने रहिए, हम बताएंगे आपको। और मैं रहा मीट में और बाकी सब यही चल रहा था दिमाग में, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ठीक है, उस टाइम ये हुआ था मेरा कि मैंने सोचा ठीक है, अब मुझे बस जल्द से जल्द ये जो भी बोलने की ज्वाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से भी जाना था। मैंने सोचा यहाँ से फ्री होके डायरेक्ट जाता हूँ ही। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको फिर से पोस्टपोन कर रहे हैं और पोस्टपोन डेट अभी कुछ क्लियर नहीं है, आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। देन मेल के थ्रू कुछ भी नहीं आया मेरे पास। नेक्स्ट डे मेरे ऑन बोर्ड टीम से जो भी एक हैं मेरे साथ बने हुए हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आपका हुआ नहीं है ज्वाइनिंग, क्या इशू था। तो मैंने उन्हें बताया ये इशू था, मुझे 6 डे लीव्स चाहिए थी ड्यूरिंग दिस पीरियड 18 Feb टू 2 March। तो उन्होंने कहा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको 22 तक एनी हाउ करना ही पड़ेगा ज्वाइन। मैं क्या दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। देन मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा, बहुत लीनियटली बात करी उनसे कि आप करिए प्लीज़, देखिए कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। देन उन्होंने थोड़ा समझा और उन्होंने कहा मैं अभी आगे बात करके बताते हैं। देन उनका 10-15 मिनट समथिंग कॉल आया। देन मैं यही बना चुका था, मेरे माइंड में यही चल रहा था कि हाँ बस अब हो गया, 22 तक कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो उसके बाद नहीं हो पाएगा, ऑफ़र ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। देन एक होप सी थी थोड़ी कि देख लेते हैं क्या होता है बात करके। तो उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने आगे बढ़ा दिया है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी बायजूस की। उन्होंने बोला कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और आप बढ़िया आराम से दिए आपका एग्ज़ाम के बाद आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं 2 मार्च को, आप 8 मार्च को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत खुश हो गए अपन, बढ़िया, दिल में ऐसी संतुष्टि मिल गई। ठीक है, अब एग्ज़ाम भी बढ़िया जाएंगे, क्योंकि वो एक माइंड में रह जाता कि अरे यार ये अपॉर्चुनिटी निकल गई और एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं आते, तो इसीलिए यही सब चल रहा था दिमाग में। देन वो सुनकर मुझे थोड़ा राहत मिली और मैंने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा है, ये हो रहा है, तो 8 मार्च आ गई ये डेट। तो इसका कुछ मुझे मेल नहीं आया था, उन्होंने कहा था मैंने आपको वर्बली बोल दिया है, इतना काफ़ी है और आपको 22 Feb के समथिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, तो मैंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया और ये गलती हो गई मुझसे। अपन चलते हैं इस मेल पर। मेल तो आया ही नहीं था मेरे पास, मेल नहीं आया मेरे पास, बस इन्होंने मुझे मेल करा था वही 9 Feb को, डियर कैंडिडेट वी रिक्वेस्ट यू टू अपडेट यूर ज्वाइनिंग स्टेटस फॉर प्री सेल्स एसोसिएट प्रोफाइल बाय फिलिंग ए स्मॉल फॉर्म लिंक बिलो। तो इस फॉर्म में बेसिकली क्या लिंक था, इसमें लिंक था कि बस ये छोटा सा गूगल फॉर्म था, इसमें यह था कि आपने ज्वाइन करा है या नहीं करा है। तो मैंने सिंपली बोल दिया नहीं करा है। 23 को मैंने मेल करा, मैम आई डिडंट रिसीव्ड एनी मेल रिगार्डिंग माई ज्वाइनिंग डेट, प्लीज़ प्रोवाइड मी द अपडेटेड ऑफर लेटर एंड मेल कंफर्मेशन। उसके बाद भी मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। कॉल पे मैंने बोला कि ये इशू है, तो उन्होंने कहा कि आ जाएगा आपको, आपके 8 मार्च है तो उसके पहले आपको सब कुछ रिसीव हो जाएगा प्रोबेबली। उसके बाद आज है 7 मार्च, मैंने 3 मार्च को फिर कॉल करा उन्हें, मैंने कहा मैम ये इशू है, मेरे पास कुछ भी ऑफर लेटर आया नहीं है, ना ही कुछ मेल आया है जूम कॉल के रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप एक मेल करिए onboarding@byju's.com पर और मुझे भी सीसी में रख दीजिएगा। तो मैंने उन्हें सीसी में रख के ये मेल करा, आई डिडंट रिसीव्ड माई अपडेटेड ऑफर लेटर रिगार्डिंग माई ज्वाइनिंग डेट 8 March 2022, प्लीज़ प्रोवाइड मी द अपडेटेड ऑफर लेटर। दैन बायजूस ऑनबोर्डिंग टीम का मेरे पास मेल आया, उसी दिन आ गया था। मैंने 3 मार्च को करा था 12:26 पे दोपहर में, मेरे पास आ गया था शाम को 5:30 बजे समथिंग। तो उन्होंने एक को टैग करा, राजी ने, यार ये मतलब ये चल रहा है सिलसिला, हम किसी को मेल करेंगे, वो मेल में किसी को टैग करेंगे और ये चलता रहेगा। अभी कोई रिस्पांस नहीं आया यहाँ से। और मैंने उनसे जब कॉल पे बात करा तो उन्होंने कहा वहीं से होगा सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैन लेवल पे हायरिंग हो रही है ना, तो इसका सिस्टम यही है, सब कुछ हेड ऑफिस से ही होता है जो होता है। मैंने फिर 5 तारीख को एक मेल करा, सर एनी अपडेट रिगार्डिंग माई ऑफर लेटर, दैन कोई रिस्पॉन्स नहीं। और मैंने इस बार उनको भी टैग कर दी, जिनको बायजूस ऑनबोर्ड टीम टैग करा था, तो उनका मेरे पास पर्सनल में मेल आया कि हाई थैंक्स फॉर योर ईमेल, आई एम आउट विद द लिमिटेड एक्सेस टू ईमेल्स, हैंस प्लीज़ एक्सपेक्ट अ डिले इन रिस्पॉन्स। यही रिस्पॉन्स मिला मुझे अभी तक। फिर मैंने आज कॉल करा सुबह उठते से ही, मैम क्या हुआ है, आप बताएं कुछ अपडेट है या नहीं। उन्होंने ये बोल दिया कि आयुष मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, कुछ ग्लिच हुआ जो कि किसी के साथ नहीं होता, लेकिन पहली बार आपके साथ हुआ है। ये चीज़ ना मेरे लिए इतनी कॉमन हो चुकी है, मतलब जो किसी के साथ नहीं होता ना वो मेरे साथ ही होता है। यही सब बात बताई उन्होंने और बोला कि अभी जो आपकी नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट होगी वो श्योरिटी के साथ 15 March हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट ट्यूसडे था।
ये भी उन्होंने वर्बली बोला है, अभी कोई इसका मेल कंफर्मेशन नहीं आया। उन्होंने बोला है कि अभी हमने ये जो PSA का रोल है इसको होल्ड पे रख दिया है, अभी हम और हायरिंग नहीं कर रहे हैं। जो भी हो, अभी जो 15 मार्च रहेगा ये लास्ट राउंड रहेगा, इसके बाद कोई हायरिंग अभी होगी नहीं। ये मुझे उन्होंने कंफर्म करा है। तो मैंने उन्हें बोला मैम मेरा भी अगर 15 को भी नहीं हुआ तो मतलब मेरा होगा ही नहीं। कि बोला है कि अब होगा ही होगा आपका, उससे आप बेफिक्र रहिए। उन्होंने मुझे ये बोला कि ये रीहायरिंग के इसमें होता है, आपके बायजूस के साथ पहले काम कर चुके हैं। मैंने कहा नो मैम, वर्बली तो उन्होंने बोल दिया है, मेल कन्फर्मेशन कुछ आया नहीं। तो अभी उम्मीद पे दुनिया खाया मैं, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सब्सक्राइब द चैनल एंड लीव अ कमेंट फॉर एनी क्वेरी। ਰਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਲ ਕਾਕਾ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੀ ਰੈਸਟ ਪੈਸਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਆ ਪੂਰਾ ਅਸਲ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਯਾਰ ਗੇਲੇ ਹਜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੋਕਣੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਕਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਘਾਟੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਟੈਸਟ